Hello everyone, welcome to my channel Economics World. And today I shall complete confidence limit in this lecture. And in the next lecture, I shall solve the example of the confidence limit. And ये दो लेक्चर के बाद हम और दो लेक्चर बनाएंगे हाइपोथेसिस की थ्योरी रिलेटेड, मतलब ये हाइपोथेसिस प्रॉपर्टीज एंड हाइपोथेसिस में टी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करें, एंड उसके बाद उसके एग्जाम्पल एक और नेक्स्ट वीडियो में, मतलब ये लेक्चर एंड आफ्टर दिस थ्री लेक्चर ऑफ उसमें हम आपके 70% आपके 70 to 80% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में आपका यूनिट 1 कंप्लीट कर दिया है। इसमें कॉन्फिडेंस लिमिट कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हाइपोथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब आपका यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 2 के भी कुछ टॉपिक्स बचेंगे, उसको भी हम लोग और उसके मतलब उसके बाद हम लोग उसको भी कंप्लीट करेंगे। मतलब ओवरऑल आपके 6 लेक्चर में आपका 70% सिलेबस कवर हो जाएगा। तो सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। ओके, कॉन्फिडेंस लिमिट स्टार्ट करते हैं। कॉन्फिडेंस लिमिट में हम पहले कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर पॉपुलेशन मीन को देखेंगे, एंड कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर पॉपुलेशन मीन को एनालिसिस करने से पहले हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेंगे, उसके एनालिसिस कर लेते हैं। बिकॉज कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर पॉपुलेशन मीन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का यूज होता है, इसलिए हम पहले इसको एनालिसिस कर लेंगे, जिससे हमें ये कॉन्फिडेंस लिमिट फाइंड करने में हेल्प मिलेगा। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे पता करेंगे कि क्वेश्चन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड है, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस क्या क्या होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस दो होते हैं, एक सैंपल साइज जो होता है वो 30 से लार्जर देन होना चाहिए, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो नॉन होना चाहिए। जब ये दोनों केस कोई क्वेश्चन में फॉलो होता है तो वो उसका जो सैंपल मीन होता है या स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ओके, क्लियर। अच्छा, अब टी डिस्ट्रीब्यूशन कब फॉलो होता है? व्हेन सैंपल साइज इज लेस देन या इक्वल टू 30 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन, देन स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल या सैंपल मीन विल फॉलो टी डिस्ट्रीब्यूशन with degree of freedom n-1. Okay, here. Okay. Properties of टी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, जैसे मैंने आपको भी बताया टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो हमने यहाँ राइट डाउन भी किया है। सैंपल साइज एन क्या करता है? सैंपल साइज को डिनोट करता है। ओके, सैंपल साइज को स्मॉल एन डिनोट करता है और कैपिटल एन पॉपुलेशन साइज को। ओके, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत सिमेट्रिकल होते हैं, एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो एरिया होता है वो टेल में कंपेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हाई होता है। मतलब जो टी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ये ग्राफ ऑफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ जो है ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का है, एंड ये जो ग्राफ है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। ओके, क्लियर। अब यहां देखें, टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेल एरिया है इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपेयर में टी डिस्ट्रीब्यूशन की एरिया हाई है, एंड वही जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया हेड में टी डिस्ट्रीब्यूशन के कंपेयर में हाई होता है। क्लियर। जैसे हमने लिखा भी है, टी डिस्ट्रीब्यूशन इन टेल, मतलब टेल में जो एरिया होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन का वो हाई होता है कंपेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड हेड में टी डिस्ट्रीब्यूशन की एरिया लो होता है। ओके, क्लियर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में
टेल की एरिया लो होता है कंपेयर टू टी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एरिया हेड में जो होती है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन की कंपेयर में हाई होता है। क्लियर? ओके। एक और प्रॉपर्टीज क्या है, ये अगर आपको कोई आपसे अगर पीवाई सॉरी एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन पूछता है तो ये क्वेश्चन उसमें आ सकता है। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हम टी डिस्ट्रीब्यूशन से मूव करेंगे फॉरवर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल मान लो टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सैंपल साइज हमें गिवन है 30। ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 30 - 1 29। ओके, सैंपल साइज 30 है तो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। एंड वही जब यही सैंपल साइज 30 से मतलब कोई हायर वैल्यू ले लेते हैं, मतलब हायर नंबर ले लेते हैं 32, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 32 - 1, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है n - 1, 32 - 1 = 31। तो इसमें क्या बता रहा है, जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ओर फॉलो होगा। सॉरी, हम टी डिस्ट्रीब्यूशन से जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन साइड मूव होगा। ओके, क्लियर? जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा इंक्रीज करेगा वैसे वैसे स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल या सैंपल में किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है फाइंड करने का। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सैंपल मीन माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ सैंपल मीन अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन। एक्सपेक्टेड ऑफ सैंपल मीन क्या होता है, एक्सपेक्टेड ऑफ सैंपल मीन इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। ओके, हमने ये लेक्चर 1 में अगर लेक्चर 1 आप नहीं पढ़े हो तो लेक्चर 1 आप पहले उसे देखो, उसमें मैंने ये एक डिटेल में आपको बता रखा है। ओके, क्लियर? एक्सपेक्टेड ऑफ सैंपल मीन क्या होगा, इक्वल टू किसके होता है, पॉपुलेशन मीन का, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पॉपुलेशन मीन गिवन होगा न कि सैंपल मीन। ओके, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन इक्वल टू किसके होगा, सिग्मा अपॉन √n। सिग्मा क्या है, सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है अपॉन √n, n क्या है, सैंपल साइज। ओके, यस। टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और टी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन अपॉन सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन √n। ओके, इसका टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला में क्या डिफरेंस है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है उसमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन का फार्मूला क्या है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। सैंपल वेरिएंस पे होगा, सैंपल वेरिएंस को कैसे डिनोट करेंगे हम, सैंपल वेरिएंस को s² से डिनोट करते हैं। ओके, हाँ चलो ठीक है, तो आप डिफरेंस देखें, टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला में क्या डिफरेंस है, बस एक ही डिफरेंस है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूला में हमको गिवन होगा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन में गिवन होगा सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो अननोन होता है, एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होता है। ओके, रेंज क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में और टी डिस्ट्रीब्यूशन में रेंज जो होता है सेम होता है, जैसे हमने यहाँ लिखा भी है -∞ to
इंफिनिटी इसका रेंज होता है। ओके, रेंज मतलब जैसे हमने ऊपर ग्राफ भी देखा है, ये हमारा रेंज ये होगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ओके, हाइपोथेसिस पढ़ोगे उसमें और इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। हाँ, हमने कॉन्फिडेंस लिमिट के लिए जितना हमको एनालिसिस करना था टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उतना हमने एनालिसिस कर लिया। एंड और हम इसका एनालिसिस करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, जो हम नेक्स्ट क्लास में हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ेंगे। उसमें हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को और इन डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ तक हमको एक टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे पहचाने मतलब उसके केस देख लिए हम, जो हमें हेल्प करेगा कॉन्फिडेंस लिमिट में। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ आपको, जो सैंपल मीन होता है वो दो ही केस में यूज होता है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपल मीन न कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस इन दोनों में किसी में नहीं होता ये। इंस्टेड ऑफ दैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सैंपल मीन हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन में ही यूज होता है। ओके, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है, हाँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। क्या केस है? सैंपल मीन किस किस में किस किस केस में यूज होता है? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब किस किस डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन में। क्लियर? ओके, अब हमसे आस्क करेगा क्वेश्चन कि हाउ टू फाइंड कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर पॉपुलेशन। हमको जैसे क्वेश्चन में पूछ लेगा यू फाइंड 95% कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर पॉपुलेशन में, तो कॉन्फिडेंस लिमिट 95% का कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो ये जान लो फॉर्मूला क्या होता है कॉन्फिडेंस लिमिट को फाइंड करने के लिए। सैंपल में प्लस माइनस सिग्निफिकेंट वैल्यू। ये जो जेड है, जेड के देखोगे तो हमने नीचे हमने लिखा है अल्फा अपॉन 2। अल्फा क्या है? सिग्निफिकेंट वैल्यू। ओके, अल्फा सिग्निफिकेंट वैल्यू है। जैसे जैसे मैं आपको इसमें क्या बताऊं, हमको क्वेश्चन करता है 95% कॉन्फिडेंस लिमिट, इसका 95% पे कॉन्फिडेंस लिमिट बताइए। तो सिग्निफिकेंट कैसे फाइंड करेंगे? 1 माइनस 95% है तो 95% माइनस करते हैं। 95% को परसेंट हम अगर यहाँ से रिमूव करते हैं तो ये 0.95 हो जाएगा, तो 0.05 होगा। हमारा सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या हुआ? 0.05। ओके, बट यहाँ अल्फा अपन 2 है तो अल्फा अपन 2 करेंगे 0.025। ये हमारा होता है सिग्निफिकेंट वैल्यू। ओके, हाँ, कॉन्फिडेंस लिमिट का फार्मूला क्या होता है? मैं नेक्स्ट क्लास इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा, उसमें आपको ये और इन डिटेल में बस समझ में आ जाएगा। ओके, हाँ, कॉन्फिडेंस लिमिट का फार्मूला क्या होता है? सैंपल मीन प्लस माइनस सिग्निफिकेंट वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अंडर रूट इन सैंपल साइज। ओके, मेनली 3 केसेस में क्वेश्चन करता है। एक 95% पे कॉन्फिडेंस लिमिट फाइंड करने के लिए बोलता है, या तो 90% पे करता है, या 99% पे हमको कॉन्फिडेंस लिमिट फाइंड करने को बोलता है। तो मैंने ये तीनों जो केसेस है उनका सिग्निफिकेंट वैल्यू राइट डाउन करके आप ये लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं तीनों क्वेश्चन पे आता है। नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे कैसे सिग्निफिकेंट वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ये अरे सॉरी ये क्रिटिकल वैल्यू है। ओके, जेड क्या है हमारा? यहाँ जेड क्या है? क्रिटिकल वैल्यू है। एक कैलकुलेटेड वैल्यू होता है, एक क्रिटिकल वैल्यू होता है, जो कि हम
हाइपोथेसिस में जाओगे तो इसके बारे में और अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि उसमें हमको कैलकुलेटेड वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू को कंपेयर करना रहता है, जिससे हमको ये पता चले ये हाइपोथेसिस रिजेक्टेड है या एक्सेप्टेड है। ओके, तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम मूव करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में, तो वैसे वैसे हम इसको और ब्रॉडली और ब्रीफली एनालिसिस करेंगे। ओके, डीपली एनालिसिस करेंगे। हाँ, तो इसको 95% के लिए क्या फार्मूला है? सैंपल मीन प्लस माइनस 1.96 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन सैंपल अंडर रूट सैंपल साइज। 90% के लिए क्या है? सैंपल मीन प्लस माइनस 1.645 स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट n। 99% के लिए क्या है? सैंपल मीन प्लस माइनस 2.58 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट सैंपल साइज। अच्छा, प्लस माइनस, आप यहाँ एक आपको डाउट होता होगा कि प्लस माइनस को हम कैसे ऐसे राइट डाउन कर लेंगे पेपर में? नहीं, हमको पेपर में इस वे में लिखना है। जो माइनस है वो लेफ्ट साइड राइट डाउन होगा एंड प्लस राइट साइड राइट डाउन होगा। क्यों? जब हम एक्सिस देखते हैं लेफ्ट साइड हमारा माइनस होता है एंड राइट साइड पॉजिटिव होता है। ओके, तो एक्स माइनस, जैसे हम 90% का हमको कॉन्फिडेंस लिमिट हमसे पूछता है, क्या कैसे उसको सॉल्व करेंगे? सैंपल मीन माइनस 1.645 स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट सैंपल साइज, कॉमा सैंपल मीन प्लस 1.645 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन। इस साइड को हम क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। ओके, और राइट साइड को, मतलब पॉजिटिव साइड को अपर लिमिट और नेगेटिव साइड को लोअर लिमिट। ओके, क्लियर? एक और बात, हम इसको लिखेंगे क्लोज ब्रैकेट में। ओके, बट इन्फिनिटी जब अगर मान लो एज्यूम कर लो राइट साइड की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी हो जाती है, तो हम क्लोज ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, उसे ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, क्लियर? चलिए ठीक है। हाँ, अब देखिए मैक्सिमम एरर क्वेश्चन पूछता है कि आप मैक्सिमम एरर कैसे फाइंड करोगे। मतलब हमको सैंपल में गिवन होगा, सैंपल साइज गिवन होगा और हमसे पूछ लेगा आप मैक्सिमम एरर फाइंड करिए। इसका फॉर्मूला क्या है? अपर लिमिट माइनस एक्स सैंपल में सॉरी एंड लोअर लिमिट माइनस सैंपल में। ओके, तो अपर लिमिट हमारा क्या होगा? अपर लिमिट जैसे हम 90% का ले लेते हैं, तो अपर लिमिट क्या होगा? पॉजिटिव साइड एक्स प्लस 1.645 स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन माइनस सैंपल में। तो सैंपल में रिमूव हो जाएगा। ओके, एंड लेफ्ट साइड को लोअर लिमिट क्या होगा? लोअर लिमिट नेगेटिव साइड। यहाँ भी जब हम इसको पुट करेंगे लोअर लिमिट साइड, तो हमारा सैंपल मीन और सैंपल मीन माइनस हो जाएगा, मतलब वहां से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? माइनस 1.645 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन। अभी इनको हम राइट डाउन करेंगे कैसे? प्लस माइनस 1.645 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन। तो हमारा मैक्सिमम एरर का फॉर्मूला क्या हुआ? ये हुआ। क्लियर? ओके, हाँ, अब हमसे क्वेश्चन करता है कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर पॉपुलेशन मीन में ही, वो एक मैक्सिमम एरर कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर पॉपुलेशन मीन में ही आस्क करता है एंड विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस लिमिट और कॉन्फिडेंस इंटरवल मतलब इंटरवल में हमारा लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों आ जाता है। इंटरवल किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं ना, आपने अगर क्लास 12 में पढ़ा होगा मैथ में तो। हाँ, अब विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस लिमिट हमसे आस्क करेगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? उसका फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल टू 2 इंटू मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर क्या था? मैक्सिमम एरर क्या था? 2, मैक्सिमम एरर क्या था? प्लस माइनस 1.645। तो हम यहाँ क्रिटिकल वैल्यू लिख देते हैं जेड अल्फा 2। ये हमारा क्रिटिकल वैल्यू हो गया, और क्या है? सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन।
तो सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। ओके, समझ आया क्या फॉर्मूला है? विथ विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल का 2 मल्टीप्लाइड इन मिड ब्रैकेट प्लस माइनस इनटू क्रिटिकल वैल्यू इनटू सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल वैल्यू। ओके, हाँ, अब हम देखेंगे कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस। बट उससे पहले कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस में हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। तो हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का पहले एनालिसिस कर लेते हैं, जिससे हमको कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस फाइंड करने में हेल्प होगा। ओके, काई डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जैसे हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा ये जो केस क्वेश्चन है वो काई डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। ओके, जब जो रैंडम वेरिएबल हो गया, स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल जैसे Z1, Z2, Z3, कॉमा कॉमा Zn या Zk, वो स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। जब इंडिपेंडेंट होगा तो उसका हम सम ऑफ स्क्वायर कर लेंगे ऑफ स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल का। जब स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल हमारा इंडिपेंडेंट होता है तो हम उसका सम कर लेंगे एंड आफ्टर दैट उसका हम स्क्वायर कर लेंगे। जैसे हमने सम किया एंड उसका स्क्वायर किया तो हम उसको जेड स्क्वायर, हम मतलब ओवरऑल इन सबको जेड स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं। ओके, Z1 प्लस स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस डैश 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 Zn स्क्वायर। ओके, तो जेड स्क्वायर क्या फॉलो करेगा? क्या स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम के। डिग्री ऑफ फ्रीडम के, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका भी n-1 होगा। ओके, क्या प्रॉपर्टीज है क्या स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का? जब स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है तो हम उसका सम करेंगे एंड स्क्वायर करेंगे। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल, इट मींस जेड स्क्वायर विल फॉलो का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम के, इट मींस n-1। क्लियर? ओके, हाँ, क्या स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का शेप क्या होता है? राइट स्क्यूनेस। ओके, एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंटी डिस्ट्रीब्यूशन का शेप क्या होता है? कर्व क्या शेप क्या होता है? बेल कर्व। उसका शेप जो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंटी डिस्ट्रीब्यूशन का बेल कर्व होता है। ओके, या सिमेट्रिकल होता है। क्लियर? ओके, अब क्या डिस्ट्रीब्यूशन का राइट स्क्यूनेस होता है। क्लियर? हाँ, बट उसमें हमारा रेंज क्या था? -∞ टू इंफिनिटी, बट इसका रेंज क्या है? 0 टू इंफिनिटी। इसका सिर्फ ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि ये जीरो क्या है? ये जीरो है ना। रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रहा? जीरो से। यहां से स्टार्ट होगा कर्व बनना और ये माइनस इन्फिनिटी, अरे सॉरी, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। और वही जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते थे तो ये हमारा वहां क्या था? रेंज क्या था? -∞ टू इंफिनिटी। तो हम उसको उसका सॉरी सिर्फ ऐसे बनाते थे बेल कर्व में। ओके, क्लियर? ओके, अच्छा, कॉन्फिडेंस लिमिट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस कैसे फाइंड करें उसका फॉर्मूला देख लीजिए। का स्क्वायर इक्वल टू n-1 एस स्क्वायर क्या है? सैंपल वेरिएंस अपॉन सिग्मा स्क्वायर क्या है? पॉपुलेशन वेरिएंस। ओके, फॉर्मूला क्या होगा? का स्क्वायर इक्वल टू n-1 इंटू एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, जो फॉलो करता है हमारा का स्क्वायर को n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ओके, हाँ, अब देखो ये हमारा का स्क्वायर का फॉर्मूला था। कॉन्फिडेंस लिमिट का फॉर्मूला क्या होगा? n-1 एस स्क्वायर अपॉन का स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? अरे सॉरी, क्रिटिकल वैल्यू क्या है? सॉरी सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है? अल्फा अपॉन 2। और यहाँ सिग्निफिकेंट वैल्यू कैसे है? सॉरी, एक मिनट।
हाँ, क्रिटिकल वैल्यू क्या है, क्या स्क्वायर अल्फा अपॉन टू, और यहाँ कैसे फाइंड करेंगे, क्या स्क्वायर वन माइनस अल्फा अपॉन टू। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली पता उसमें हम बताएंगे कि इसको कैसे फाइंड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसकी आप टेंशन मत लीजिए, इसको हम नो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। जैसे हमने यहाँ बताया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हम पहले फाइंड कर लेंगे। ओके, फिर हम फाइंड कर लेंगे सिग्निफिकेंट वैल्यू अल्फा फन टू, उसके बाद हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे, किसके क्रिटिकल वैल्यू किसके हेल्प से फाइंड करेंगे, सिग्निफिकेंट वैल्यू एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है, अल्फा अपन टू, और यहाँ क्या सिग्निफिकेंट वैल्यू है, वन माइनस अल्फा अपन टू। ओके, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस, एंड जो हमको मतलब जैसे हमको 95% कॉन्फिडेंस मिट दे दिया या 99% दे दिया, तो हम अल्फा इक्वल टू वन माइनस 95% के थ्रू हम सिग्निफिकेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, एंड उस सिग्निफिकेंट वैल्यू एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के बाद इन दोनों का हेल्प से हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं, जो हम आपको एग्जाम्पल में बताएंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल ही स्टडी करेंगे। ओके, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज क्या है, जब सैंपल साइज जो होता है उसका लार्ज होना चाहिए। लार्ज मीन्स जब मीन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस एनपी इज ग्रेटर देन 10 होगा, या एन क्यू इज ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। ओके, ओके, तो जब सैंपल साइज लार्ज होगा तो सैंपल प्रोपोर्शन क्या फॉलो करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन पी एंड वेरियंस क्यू पी अपॉन अंडर, और सॉरी, क्यू पी अपॉन एन। मीन इसमें एक्सपेक्टेड ऑफ सैंपल मीन इक्वल टू पी एंड वेरियंस, वेरियंस ऑफ सैंपल मीन इक्वल टू पी क्यू अपॉन एन। ओके, हाँ, सैंपल प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करेंगे, सैंपल प्रोपोर्शन इक्वल टू मीन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस, ओके, अपॉन एन। मीन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस कैसे फाइंड करेंगे, एनपी। मीन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है, एनपी। ओके, सैंपल प्रोपोर्शन का इक्वल टू मीन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस अपॉन एन। ओके, अच्छा, अगर क्यू गिवन नहीं रहता है तो हम क्यू कैसे फाइंड करेंगे, वन माइनस पी। ओके, जैसे यहाँ हम स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट वेरियंस अपॉन सैंपल मीन। तो वेरियंस ऑफ सैंपल मीन हमारा क्या है, पी क्यू अपॉन एन। कभी कभी क्वेश्चन में पी गिवन होता है, क्यू गिवन नहीं होता है, तो हम पी को वन से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा क्यू फाइंड हो जाता है। ओके, तो उससे आप मत ये हेट हो जाइए कि हमको क्यू गिवन नहीं है। या कॉन्फिडेंस लिमिट और प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करेंगे, सैंपल प्रोपोर्शन प्लस माइनस क्रिटिकल वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। क्लियर, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन क्या है, ये समझ गए, और सैंपल प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है, ये। ओके, हमने अभी क्या किया कि इसके जितने कॉन्फिडेंस लिमिट के केसेस होते हैं, मतलब जितने कॉन्फिडेंस में कैसे किस किस केस में फाइंड किया जाता है, एक पॉपुलेशन में, एक पॉपुलेशन वेरिएंस, एक प्रोपोर्शनल। ओके, हमने इसको देख लिया कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्पल्स कुछ देखेंगे। ओके, क्योंकि एक क्लास में अगर हम देख लें तो ये क्लास लार्ज हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे आप डिमोटिवेट हो जाओगे। ओके, ओके, थैंक यू फॉर watching this lecture, and please like and subscribe and leave your message on comment box. Okay, so अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।